नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ जो नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में मतदान किए जाएंगे, जिसमें पहला चरण 4 तारीख और दूसरा चरण 11 तारीख को होगा। 13 मई को नतीजा आएंगे। उसी को लेकर मेरा जिला खास तौर पर हर वार्ड में जाकर चुनावी दंगल का कार्यक्रम कर रहा है और वहां हम जान रहे हैं कि आखिर जो वार्ड के प्रत्याशी हैं उनके किन मुद्दे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों के साथ में चुनावी दंगल में उतरे हैं। आज हम आए हैं वार्ड नंबर 5 में और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो प्रत्याशी है उनके किन मुद्दों के साथ में चुनाव में उतरे हैं। आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 5 में 2 बार विजेता रहे और तीसरी बार फिर ताल ठोक रहे राजकुमार वर्मा से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे चुनावी दंगल में किस तरह से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, चुनाव की तैयारी मेरी सबसे पहले तो राहुल जी आपका मेरा जिला मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। और रहा बात चुनाव की, तो चुनाव में तैयारी की बात यह है कि मेरी तैयारियां जो जनता मेरे भरपूर साथ देती है, भरपूर सहयोग देती है। मेरी सारी तैयारी चुनाव की मेरी जनता के साथ है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, जनता ही कैंडिडेट को जिताती है, जनता ही कैंडिडेट को हराती है। मेरे वार्ड की मेरी जनता, मुझे अपनी जनता पर पूर्ण विश्वास है कि अब की बार भी मुझे भरपूर तरीके से जैसा प्यार देती आई है 2 बार से लगातार, उसी तरह से मुझे भरपूर प्यार से नवाजेगी, प्यार देगी जनता। हमने देखा है कि अभी नगर पालिका क्षेत्र में 5 साल के विकास का काफी मुद्दा रहा है। लोगों का कहना है कि 5 साल कोई विकास नहीं हुआ। कितनी सच्चाई है इन बातों में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपको पता है कि इस पूरे 5 साल में पूरे देश में, पूरे प्रदेश में 2 साल तो कोरोना में ही बीत गए, तो कोरोना के चलते हुए कोई विकास थोड़ा डाउन रहा। उसके बाद में फिर थोड़ा सा विकास की थोड़ी सी लहर आई। बहरहाल मैं बाकी के अन्य वार्डों के लिए मुझे मतलब पूरी वो जानकारी नहीं है। बहरहाल मैं अपने वार्ड की आपको बताता हूँ कि मैंने अपने वार्ड में हयात नगर में जो उम्मीदराई विद्यालय के पीछे रास्ता है, वो पहले लोग वहाँ पर करीबन 2-2, 2.5 फीट पानी जमा हो जाता था। मैंने वहाँ पर दो लगातार 2 बार सड़कें डलवाने का काम किया। मतलब थोड़े जैसे जिस तरह से पॉइंट देकर जैसे पैसे की क्षमता होती थी कि भाई काम इतनी पैसे की क्षमता का होना है, तो मैंने उसको 2 बार कराया। जो अन्य विभिन्न जो उससे मेन रोड से जो लोग और लगे हुए इधर उधर मोहल्ले थे, उसमें मैंने सब में रोडें डलवाई। उसके बाद मैंने एक यादनगर में प्याऊ लगवाया, जो जिसमें किसी बाधा के कारण वो प्याऊ अभी अधूरा पड़ा हुआ है। एक प्याऊ मैंने यहाँ लगवाया, क्या कहते हैं, रिक्शा स्टैंड चौराहे पर जो राहगीर आते जाते थे उन्हें पानी की व्यवस्था नहीं थी, मात्र एक नल था, दूर दूर तक और कुछ वो नहीं था, तो वहाँ पर एक मैंने प्याऊ बनवाया। एक प्याऊ मैंने मोहल्ला वाले बाजका में बनवाया, जो कि पिछली बार भी प्याऊ था, वो क्षीण अवस्था में हो गया था, उसका दोबारा पुनर्निर्माण करा के प्याऊ बनवाया। एक सबरसेबिल मैंने मिनी सबरसेबिल यादनगर उम्मीदराय विद्यालय के पीछे लगवाया। एक सबरसेबिल मोहल्ला वाले बाजका में लगवाया। अभी मेरा और भी प्रयास है, जब तक पता चला कि वो चेयरमैन साहिबा खत्म हो गई थी, तो उस चक्कर में कुछ काम अधूरे रह चुके हैं। यादनगर में अंसारियों में एक रोड था जिसमें काफ़ी टूटा फूटा था, गंदगी पर्याप्त रहती थी, वो मैंने पूरा रोड बनवाया। उसके बाद में जहाँ जो लाइटों की नगर पालिका से व्यवस्था हो सकती थी, वो लाइटें भी पूरे हर खंभे पर लगाने का प्रयास करा। उसके बाद में EESL कंपनी को ठेका हो गया। फिर EESL कंपनी ने सारी लाइटें नगर पालिका के हैंड ओवर जो भी लाइटें लगवाई, 5 साल की गारंटी पे वो लाइटें भी लगी। और मैंने 2-3 नालों के रिवोर थे वो भी कराए। और जैसे समय समय पर जो भी कोई जनता की डिमांड हो सकती थी, जो जिसमें मैं सक्रिय होकर जितनी मेरी क्षमता थी, मैंने पूर्ण उनका विश्वास जीता और मैंने उनके कहे अनुसार वार्ड में काम कराए। अब कितनी ऐसी सड़कें रह गई हैं जो खराब स्थिति में हो और आपको? हाँ, अभी उम्मीदराय विद्यालय के पीछे अभी लगभग एक टुकड़ा सड़क का बकाया रह गया, जो कि मेरा
टेंडर भी हो चुका था, मगर उस किसी कारण से आचार संहिता लगने से वो काम अभी नहीं हो पाया। वो उसके बाद में काम पूरा होगा। और यादनगर में जो अंसारियों का नाला था, जिसमें काफ़ी परेशानी लोगों को रहती थी, उसमें पानी निकासी नहीं थी, पानी जमा हो जाता था, वो लगवाया, वो नाला बनवाया। और एक लाला रंबू के यहाँ से ये बैजू रोड पे के लिए यशोदा गन हाउस की तरफ वो नाला मैंने पास कराया, वो नाला बना। और जिससे कि वहाँ जो यादनगर चामुंडा मंदिर के सामने जल भराव की स्थिति हो जाती थी बरसात के पानी की, तो वो बरसात के पानी की वजह से ही वो नाला बनवाया। अब इससे इधर ये हमारे एक तालाब है, ये सिंगाड़ी का तालाब बोला जाता है, वो तालाब बिल्कुल पानी का ओवरफ्लो हुआ है, जिससे पानी की निकासी होने में वह दिक्कत आती है। बारिश के मौसम में वो पानी बढ़ जाता है। अब उसका पानी का डाइवर्जन करके अब वो समस्या, अब क्या अगर जनता मुझे मौका देती तो ये सारी समस्या हल कराई जाएगी। सिविल लाइन भी बिछी हुई है क्या आपके? नहीं, मेरे यहाँ कोई सिविल लाइन नहीं है। सिविल लाइन पीला खजाना में जो मेरे वार्ड से नहीं है। अच्छा, तो क्या ऐसी स्थिति है कि जैसे आप बता रहे हैं कि जो तालाब है वहाँ पर पानी नहीं होता? हाँ, वो ऐसा है कि यहाँ से पानी की निकासी जो यादनगर में चुंगी के पास एक तालाब है, जिसे सिंगाड़ी हुआ तालाब बोला जाता है, तो वो पहले तालाब सीधा हो गया। उसी की वजह से मैंने एक यादनगर सिंगाड़ियों से लेकर थाने तक के लिए एक नाला बनवाया था, पूरा नाला बना। और वो आपने भी शायद देखा होगा, वो नाला मैंने अपने इसी कार्यकाल में बनवाए थे। यहाँ से लेकर वो 3 शिफ्टों में नाला बना, तो जिससे कि पानी की निकासी आगे हो जाएगी। मगर वो पानी की निकासी उस तालाब की वजह से वो तालाब का पानी नहीं निकल पाता। तालाब इतना अट गया है कि वो तालाब के लिए खुदान की जरूरत है। अब जब तालाब का खुदान पूरा हो जाएगा, उसका सौंदर्यकरण का प्रस्ताव भी भिजवाया, मगर वो किसी कारण से 2 साल कोरोना काल के और उसकी वजह से वो अभी प्रस्ताव अधूरा पड़ा हुआ है, इसलिए वो कार्य पानी की निकासी पूरी तरह नहीं हो पाती। आर्य समाज ये स्कूल है, इसके बराबर में सड़क टूटी पड़ी है। आर्य समाज का जो स्कूल है, आर्य समाज से जैसे आप पल्ली तरफ से ट्रांसफार्म की तरफ से आएंगे, आर्य समाज में होते हुए बहुत सारा रोड मैंने पड़वाया। अब आगे को आके ये थोड़ा सा अभी बीच में क्या होता है, जैसे कनेक्शन करने वाले होते हैं, कुछ होते हैं, तो उसको सड़क को खोदा और वही को इसी तरह से डाल दिया। वो भी मैंने पीछे कार्यकाल में पूरा कराया था। अच्छा, और क्या मूलभूत समस्याएं हैं यहाँ पर जनता की जो इस बार आप एजेंडे में रखेंगे? नहीं, मेरा यह है कि अगर यहाँ पर जगह मुझे कोई अच्छी उपलब्ध हो जाए, कोई सरकारी भूमि इस तरह से कोई मुझे मिल जाए, मैंने बहुत प्रयास पहले से भी कर रहा हूँ और भी देख रहा हूँ, तो मेरा अपना समस्या है कि गरीब जनता के लिए मैं यहाँ मैरिज हॉल बनवाने के उसमें होंगे, उसमें नगर पालिका की तरफ से एक मैरिज हॉल बनाया जाए, जिससे आम जन गरीबों के लिए बहुत कम खर्चे पर उपलब्ध हो जाए। मगर उसमें सरकारी जगह अभी नहीं मिल पाई। संभल में एक मैरिज हॉल नगर पालिका ने बनवाया, वो जस का तस है, अभी भी उसका पूरी तरह से निर्माण नहीं हो पाया। 75% काम हो चुका है, काफ़ी टाइम से लंबे से वो लगभग 7 साल से रुका पड़ा है। तो अब क्या लगता है कि नगर पालिका मैरिज हॉल बना पाएगी, क्योंकि वो तो पहला पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया है? नहीं, देखिए वहाँ की क्या परिस्थिति रही, क्या समस्या उनकी रही, बाढ़ में क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं, ये तो वहाँ के सभासद और यूसा भी बेहतर बता पाएंगे कि किस कारण से वो कार्य रुका हुआ है। बहरहाल मेरे यहाँ की इस तरह की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। यहाँ तो लोग बहुत खुश होंगे और आने वाले पीरियड में जो भी मेरे यहाँ से अध्यक्ष या वो हो, तो अगर मुझे भी जनता अगर मौका दे तो ये प्रस्ताव अगर मैं उनके बोर्ड के समक्ष रखूँ, तो मेरे प्रस्ताव में वो अध्यक्ष महोदय बाधा उत्पन्न ना हो। तो इस तरह से मैं यही चाहूँगा कि भाई मेरी हॉल की अच्छी मतलब सबकी सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान हो, यानी बोर्ड की मीटिंग में पास हो। आपने अभी जिक्र किया कि सभासद या यूओ साहब के बीच में या चेयरमैन साहब के बीच में जो भी या पब्लिक का आपस में कोई विवाद ऐसा रहा, तो हम ये देख रहे हैं अभी फिलहाल में हमने देखा, और आप भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि नगर पालिका के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, बाबू पर लगे। वहाँ सभासदों ने इकट्ठा होकर 11 सभासदों ने इकट्ठा होकर वहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया और आरोप लगाए। कितना सच्चाई है, क्योंकि आप भी सभासद हैं, उनके बीच में रहते होंगे? देखिए, इसमें सच्चाई तो ये है कि देखिए आरोप लगाए और आरोप है, आरोप लगाए और आरोप है में तो अंतर है।
है ना। मगर अब सच्चाई की बात यह है, वो तो कह रहे हैं और हम कह रहे हैं लगाए, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। हाँ, तो मैं भी वही कह रहा हूँ ना कि आरोप लगाए, और उनका कहना है कि आरोप है भ्रष्टाचार के। तो देखिए, ये तो जब उन्होंने आरोप लगाए हैं या भ्रष्टाचार का कुछ है उनके पास ऐसा सबूत, तो वो पब्लिक के सामने अपना स्पष्ट करें कि भाई ये है, और अगर इसमें कोई सच्चाई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनका ये भी हालांकि इस दर्जे में मैं भी पहुंचता, मगर मेरे आगे थोड़ी परिस्थिति ये रही कि मेरे पोता 1 महीने के लिए थोड़ा बीमार रहा, तो उसकी कैजुअलिटी हो गई। उसके बाद फिर मैं कुछ दिन के बाद थोड़ा घर की शांति व्यवस्था के लिए मैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने चला गया था। वहां से आगे पता चला कि वो धरना समाप्त हो गया। अभी हमने सिविल लाइन का मुद्दा आपसे छेड़ा था, वो आपके वार्ड में नहीं आता है, लेकिन संभल में ज्यादातर जहाँ सिविल लाइन है वहाँ जो पानी निकासी के लिए उन्हें बिछाया गया था वो सक्सेस नहीं हो पाई है। नहीं, ये फैक्ट है कि वो सक्सेस नहीं हो पाई है, क्योंकि उसकी वजह है कि अगर उन्होंने सीवर लाइन लेके चले तो उस सीवर लाइन के लिए किसी पोखर, किसी तालाब, किसी नाले से उनको जोड़ना चाहिए था। अब सीवर लाइन तो उन्होंने डाल दी, अब डालने के बाद में उसकी अग्रिम पानी निकासी कहाँ हो रही है? अगर अग्रिम पानी निकासी नहीं हो रही तो ये बिल्कुल सच्चाई है कि सीवर लाइन का डालना ना डालना बिल्कुल व्यर्थ है। अगर उसके लिए सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो मैं अपने संबंधित अधिकारियों से यही कहना चाहूँगा, जो भी मेरे जेई हैं, ईओ साहब हैं, कि उसके लिए उसका थोड़ा आगे के लिए प्रयास ये करें कि उस सीवर लाइन के लिए उस नाले या पोखर तक जोड़ा जाए, जिससे कि उसका डलने का पब्लिक को पूर्ण लाभ मिले। हमने कई लोगों से बात की, यहाँ पर भी की, और आपका जो सिलवेंजा रोड है वहाँ पर भी लोगों से बात की। हमने खास तौर पर खबर भी चलाई, शायद आपने देखा भी होगा मेरा जिला पर, कि सिविल लाइन में पानी निकासी के लिए बनाया गया था, मगर उल्टा पानी वहाँ से आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि उल्टी गंगा बह रही है। नहीं, देखिए, अगर किसी चीज के लिए आप मतलब किसी के बिना सोचे, भाई पहले तो उसका लेवल पूरा देखा जाता कि हमारे पानी के बहाव किस लेवल पे है। अगर हमारा पानी का लेवल उधर के लिए ऊंचा है तो ये जाहिर सी बात है कि पानी सिविल लाइन कामयाब नहीं होगी। अगर पहले उसका पानी का लेवल देखना चाहिए था और उसके बाद में उस सिविल लाइन का जो भी ड्राफ्टिंग थी वो ड्राफ्टिंग के आधार पर ही सिविल लाइन डलना चाहिए था। अब कहीं ना कहीं ड्राफ्टिंग में कमी रही हो, अब वो चाहे उसके जिम्मेदार सक्षम अधिकारी कोई भी हो। हाँ, आपने कमी बताई, तो उसका पेमेंट सभासद इसी जीत पर है कि जब वो उसमें इतनी कमी है तो उसका पेमेंट हुआ क्यों? तो कहीं ना कहीं लापरवाही है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार देखा जा रहा है कि पेमेंट भी हो गया। हाँ, लापरवाही तो ये है कि जब उन्हें ये पता चल गया कि सिविल लाइन पड़ गई और सक्सेसफुल नहीं हो पाई, तो उसमें भाई उसमें तो कई अधिकारियों की एक टीम बनाई जाती है, जेई साहब हैं, एई साहब हैं, सब उसको वेरिफिकेशन करते हैं। तो ये तो इस चीज के जिम्मेदार वो है कि जब वो सक्सेसफुल नहीं थी तो उन्होंने उसका वेरिफिकेशन क्यों करा? तो वेरिफिकेशन नहीं करते, जब वेरिफिकेशन नहीं करते, अब जब वहां पे वेरिफिकेशन होकर आ गया तो अकाउंटेंट की तो जिम्मेदारी बनती है कि भाई वो पेमेंट करेंगे। इसके लिए तो सबसे पहली बात तो ये कि जेई साहब के लिए बिल नहीं बनाना चाहिए था। अगर बिल में कमी थी या कोई ठेकेदार की लापरवाही थी तो उस ठेकेदार, संबंधित ठेकेदार के लिए मतलब नोटिस से जागरूक करते या अपने मौके पे पहुंच कर उनको बताते कि भाई इसमें ये कमी है। तो ये जो है, अब इसमें जो भी अपना जिम्मेदार है वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। मानते हैं आपकी उसमें भ्रष्टाचार हुआ है? नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार और लापरवाही, देखिए तो पेमेंट अगर हो रहा है, लापरवाही तो बात ठीक है कि हाँ कि लापरवाही हमने देख ली, एक जगह देख ली, अधिकतर जगहों पर है, लेकिन उसका पेमेंट हो रहा है, ये देखने वाली बात है। नहीं, जब एक चीज सक्सेस नहीं, अब मान लीजिए कहीं भी अगर किसी ने रोड डाली, अगर वो रोड कामयाब नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है, तो उसका भुगतान नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो वहां भुगतान हुआ नहीं, तो कहीं ना कहीं मिलावटी का सिस्टम। अगर भुगतान हुआ तो कहीं ना कहीं गलत है। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर भुगतान हुआ है तो उसके चलते कहीं ना कहीं गलत है। अभी हमने देखा था कि इन 5 सालों में कि आपने भी धरने प्रदर्शन दिए हैं। जी। क्या बात थी जो आप धरने पर आए थे? देखिए, ऐसा है कि धरने पर हम जो आए थे उस टाइम कार्यकाल शायद ये आरिफा शकील देख रही थी। तो उसमें वजह ये रही थी, कुछ हमारे 2-1 सभासद थे जिनसे उनके भाई वगैरह कुछ
काम में लिप्त थे, सरकारी ठेकों में ठेकेदार के साथ कार्य कर रहे थे। उसके चलते किसी के मतलब हमारे साथी सभासद हैं, उनसे थोड़ा उन्होंने बदतमीजी किया। उस बदतमीजी के चलते जो है सभी लोग सभासद एकजुट हुए, तो उनसे कहा भाई इस तरह की बदतमीजी आपको नहीं करनी चाहिए थी। अब जब उन्होंने उस बदतमीजी बहरहाल बात के लिए बैठ के जो भी समस्या रही, तो उसमें उन्होंने उस चीज़ का एहसास करा, अपनी गलती का एहसास करा और मतलब अपनी गलती मानी, तो उसके बाद में वो सब चलते हैं। अभी आपने बताया कि सब सभासद, एक सभासद से जब लड़ाई हुई तो सब कम्युनिटी बनाकर एक साथ खड़े। जी, जी। लेकिन इस धरने प्रदर्शन पर हमने देखा कि कुल 11 लोग थे और सभासद नहीं आए। वहां से उन्हें दुख भी हुआ और उन्होंने ये भी बात कही कि कहीं ना कहीं साठ गांठ का नजर आ रहा है। देखिए ऐसा है, ये मैं मानता हूँ आपकी बात के दुख होना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं और हम सब एक दूसरे के लिए हर समय तैयार रहते हैं। तो अब किसी के घर, अब जैसे मैंने आपको अपनी समस्या बताई कि मैं इस समस्या के कारण उस धरने में नहीं हो चुका कि मेरे यहाँ ये समस्या रही, मैं 1 महीना बराबर ज़्यादा डिस्टर्ब रहा। तो हो सकता है कि उन सभासदों की अपनी कोई परिस्थिति, कोई मजबूरी ऐसी नहीं हो, क्या है बहरहाल मैं इस पर किसी पे आरोप तो नहीं लगाना चाहता, लगा सकता। अभी उनकी अपनी समस्या रही हो कि किस कारण वो नहीं पहुंच पाए या पहुंचे नहीं पहुंचे, अब ये तो वही बेहतर जान सकते। जिस बाबू के ऊपर वो प्रदर्शन कर रहे थे, खिलाफ में थे कि बाबू इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल है और चेयरमैन के पति पर भी आरोप लगा रहे थे, तो उनका ये कहना है कि सभासदों को बहकाया गया, उनके काम कराए गए। शायद आपका यहाँ समर सेबिल भी लगा है, तो उसी दौरान लगा है जिस समय धरना प्रदर्शन चल रहा था। ऐसा है, मेरे यहाँ वो धरना प्रदर्शन में मेरे यहाँ का समर सेबिल का कोई मतलब नहीं है। मेरा समर सेबिल तो बहुत 10 साल से लगातार लगा हुआ है। ये 10 साल से लगातार लगा हुआ है, जिसमें हुआ ये कि ये एकदम से रेता दे के बोरिंग इसका फेल हो गया था, जो मैंने माननीय अपने अपर जिला अधिकारी महोदय जो हमारे प्रशासक हैं उनके लिए मैंने पत्र लिखा कि ऐसे ये तो धरने से काफी टाइम पहले सेंक्शन हो गया था। उसके बाद इसका प्रस्ताव हुआ जी, तो हुआ उसी टाइम पर है ना क्या जी, इसका बोरिंग। हाँ बोरिंग तो ऐसे क्या तो आरोप तो यही लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सभासदों को काम करके रोका जाए। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है ये देखिए, आप किसी की मानसिकता नहीं बदल सकते, किसी की मानसिकता नहीं बदल सकते। अब जिसकी जो मानसिकता है, जिसकी जो सोच है, उसके लिए ना मैं बदल सकता हूँ ना आप बदल सकते हैं। बहरहाल अगर उनकी मानसिकता यही है तो मैं उनकी सोच के लिए नहीं बदल सकता। ये तो एक सरकारी समर्थन दिया था धरने को आपने? हाँ मैंने उन्हें समर्थन दिया था धरने के लिए। मेरी फोन पे कई बार वार्ता हुई उनसे, मेरी कई बार फोन पे वार्ता हुई और मैंने उनको ये आश्वासन भी दिया कि मैं भी धरने पर आऊंगा, परंतु मैं अपने घर की परिस्थिति की वजह से और वो मैं 8-10 दिन जो मुझे वैष्णो देवी में लगे, इस कारण से मैं थोड़ा वो अचानक टिकट वो हो गए थे फाइनल, इस चक्कर में मुझे वहाँ जाना पड़ गया। एक लास्ट सवाल है कि नगर पालिका में धरना प्रदर्शन चला, बाबू को नगर यहाँ से ट्रांसफर करके कहीं और भेज दिया गया, कई बार तख्ता पलट भी हुए जी। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर सभासद प्रदर्शन कर रहे हैं या सभासदों के पास प्रूफ है, वो पेश भी कर रहे हैं, ऊपर तक भी जा रहे हैं और उसका तख्ता पलट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मामला लगता है कि वो लिप्त है इसमें। नहीं, अगर लिप्त नहीं है तो फिर तख्ता पलट क्यों करा जा रहा है या फिर उसको क्यों भेजा जा रहा है बाबू को? नहीं, ये बात तो देखिए, ये बात तो एक आम, जब किसी पे एलिगेशन या किसी पे उंगली उठाई जाती है तो ये जाहिर सी बात है कि उसको इधर उधर तो करता ही, ट्रांसफर करता है। उसके कई बार ट्रांसफर हुए, उसके एक बार नहीं हुए, कई बार ट्रांसफर हुए। तो उन आरोपों के दौरान पहले निर्माण विभाग में था, निर्माण विभाग से फिर वो जल विभाग के लिए ट्रांसफर हुआ, जल विभाग से फिर ये जब इनका सबका आरोप ये लगा कि भाई ये जो है दिक्कत करता है, कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है, तो उन्होंने माननीय जिलाधिकारी महोदय या अपर जिलाधिकारी महोदय ने उसको गमा सम्मत कर दिया। तो यही तो है, अगर आरोप लगा रहे हैं और वो ठीक है बाबू, तो फिर उसका तख्ता पलट क्यों कर रहे हैं? तो साबित करें कि सभासद गलत है। आरोप की बात ये मेरे संज्ञान में ये आया है कि माननीय कमिश्नर मंडल आयुक्त महोदय ने उसमें एक जांच कमेटी गठित कर दी है। अब जो भी जांच कमेटी उसमें रिपोर्ट देगी उसके आधार पर कार्रवाई हो जाएगी। मेरा जिला का जो कार्यक्रम है चुनावी दंगल में, हम हर प्रत्याशी को मौका देते हैं कि वो अपने वार्ड की जनता से कुछ अपील करें। आप क्या अपील करना चाहते हैं?
मैं अपने वार्ड की जनता से केवल यही अपील करना चाहता हूँ, जितना प्यार मुझे लगातार 10 सालों से मेरी जनता मुझे देती आई है और इतना उत्साह के साथ मेरे साथ रहती है और मेरे साथ वोट करती है और मुझे सपोर्ट करती है, हर सूरत से मुझे सपोर्ट करती है, बस वही प्यार मुझे लगातार मेरी जनता, मेरे वार्ड की जनता मुझे देती रहे, जिसका मैं समय समय पर बड़ा आभारी रहूँगा। चुनावी दंगल में और कितने प्रत्याशी हैं, किस तरह से मुकाबला करेंगे? एक सवाल बीच में और आ गया। मेरे यहाँ पर अभी फिलहाल में शायद मेरे 6 पर्चे क्रय हुए हैं। अब उन 6 पर्चों में शायद या तो अब तक के 6 प्रत्याशी हैं, जिसमें संज्ञान में मेरे ये आया है कि 2-3 प्रत्याशी हाथनगर से हैं और 2 प्रत्याशी मेरे यहाँ से हैं, मतलब एक मैं हूँ, एक और है, कुल मिला के हम 5-6 प्रत्याशी अब तक हैं। और जो भी जनता का प्यार है वो मेरे साथ, मेरे मोहल्ले का और मेरे हाथनगर वासियों का, सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों का बड़ा बढ़ चढ़ कर मुझे प्यार मिलता है, क्योंकि मैंने कभी भी किसी के लिए अपने जितनी मेरे अंदर क्षमता है मैंने उस क्षमता के अनुसार उसको निराश नहीं करा। जितना मैं कर सकता हूँ उसके लिए उससे बेहतर और उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर मैंने हिस्सा लेके और उन कार्यों को कराने में सक्षम रहा हूँ। तभी 2 बार विजेता रहे। तभी मैं 2 बार विजेता, ये जनता का प्यार है मेरे साथ। तीसरी बार जनता मुझे प्यार देगी तो मैं फिर जनता के बीच रहूंगा और जैसे सेवा मैं करता आया हूँ प्रयास ये करूंगा कि इस सेवा के लिए और आगे की ओर बढ़ाया जाए। जैसा नाम वैसा काम चल रहा है, राज लगातार जारी है। नहीं, ये तो खैर जनता का प्यार है मेरे साथ। जनता जो मेरे वार्ड की जनता है, चाहे उसमें हिंदू भाई है, मुस्लिम भाई है, सब मेरा पूर्ण रूप से सहयोग देते हैं। मेरे यहाँ सब ऐसी समाज से लोग हैं, वो भी मुझे बहुत प्यार देते हैं और मेरे साथ वोट करते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊं कि अभी मेरे इसमें 2016 में 17-18 में मैं एक मेरे यहाँ से बच्ची गई थी शमशान, तो शमशान का रास्ता मेरे यहाँ पर बिल्कुल कच्चा था, जो कि आपने भी देखा होगा सराफी शमशान में बिल्कुल कच्चा रास्ता था और काफ़ी बड़े झूड़ थे। जहाँ बच्चों का दाह संस्कार होता है वो एक पूरी तरह से ढेर है और वहाँ पर काफ़ी वो थे। फिर जब मैं उनके साथ गया एक बार तो मैंने अपना मन ये बनाया, मैंने कि भाई ये बोर्ड के लिए ये इस प्रस्ताव को मैं बोर्ड में जरूर रखूँगा। मैंने सारे सभासदों से, अपने जितने साथी थे सबसे मैंने उनसे एक लेटर बना के सबके साइन करा के वो प्रस्ताव मैंने बोर्ड में रखा। बोर्ड में रखने के बाद मेरा वो प्रस्ताव बोर्ड से पास हुआ और फिर मैंने वहाँ पर वो रोड भी डलवाई, वो रास्ता भी सही कराया, वहाँ लाइटें भी काफ़ी लगवाई। उसमें हम सब, मेरे वार्ड की जनता का, मेरे और अन्य सभासद साथियों का उसमें पूर्ण सहयोग दिया और जिसमें आज सरातरीन और सरातरीन नहीं बल्कि सरातरीन के संबल के हल्लू सराय के बहुत लोग उसमें दाह संस्कार के लिए आते हैं। फिर उसके बाद उसका एक वो दाह संस्कार जो स्थल था वो एक छीण बीण हो गया था। फिर उसके लिए मैंने प्रस्ताव भेजा, उसमें 15 मिनट में प्रस्ताव भेजने के बाद में वो वहाँ से मंजूर होकर आया। फिर उसका वो बन गया वहाँ पर, मतलब कर्मशाला उसका निर्माण हुआ। तो अब भी मैं यही है, अगर जनता मुझे मौका देती है तो उसमें जैसे जो भी व्यवस्था होगी नगर पालिका से, सरकार से, जो भी उसका ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने की व्यवस्था होगी वो मेरी तरफ से मैं पूरी की जाएंगी। और उसके बाद हाथनगर चामुंडा मंदिर है, वहाँ पर ये जंगली जानवर काफ़ी लौटा करते थे, गाय भैंस बंधी रहती थी, काफ़ी गंदगी रहती थी। तो वहाँ पर भी मैंने देखा, जब मैं नगर पालिका दूसरे सत्र में पहुँचा, जब चामुंडा मेरे उसमें मिला, चामुंडा मंदिर मेरे वार्ड में आया, तो मैंने वहाँ देखा, मैंने भाई यहाँ तो बड़ा काफ़ी दिक्कत है, काफ़ी परेशानी है। तो मैंने जो है उसको बोर्ड में प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव रखने के बाद उसमें 2 फीट ऊँचा करके मैंने चबूतरा बनवाया। आप जाकर देखना, वो आज भी वहाँ मौके पर है, जिससे वहाँ जनता के लिए अब इतना लाभ हो गया कि अगर किसी का छोटा मोटा प्रोग्राम है तो वो वहाँ पर अपना कर लेते खाना पीना। या पहले कांवड़िया आते थे, कांवड़ियों को बहुत परेशानी होती थी, जैसे बारिश हो गई तो वो सब कीचड़ हो जाया करती थी। अब वो समस्या वहाँ से समाधान है। तो देखा कि मेरे साथ तो चुनावी दंगल में राजकुमार वर्मा ने अपने वार्ड 5 में जो विकास करा है उनको गिनाया और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही प्यार मुझे जनता का मिलता रहा तो मैं विकास बराबर करता रहूंगा और जनता का अगर प्यार ऐसे ही लगातार जारी रहा तो मैं तीसरी बार विजयी होऊंगा। साथ ही उन्होंने नगर पालिका द्वारा जो सेवर लाइन बिछाई गई थी उस पर भी खुलकर बोले और उन्होंने कहा कि इन सेवर लाइन में कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है।
देखते रहिए मेरा जिला का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में। और भी प्रत्याशियों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस चुनावी दंगल में क्या दांव पेच के साथ चुनाव में आए हैं। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।